अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की। फिर आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी। सो यस गाइस, मैं रूमी के घर से आ चुकी हूँ। क्या मुझे रूमी ने भगा दिया, क्या मेरी लड़ाई हो गई, या मैं खुद गुस्से में आ गई, या मैं खुद लड़के आ गई। ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको इस व्लॉग में पता चलेगा कि मैं रूमी के घर से क्यों आ गई। जी हाँ, तो अब हम बाहर चलेंगे। बाहर आ गए हैं हम कमरे से और किचन में जा रहे हैं। क्या फ़र्क है भैया किचन में और क्या कहते हैं बाहर आने में, देखेंगे क्या कहानी है किचन की। तो किचन की कहानी ये है कि मेरे पीछे भैया ये दलीम निकाला था, एक थैली निकाला था, और ये दूसरी क्या चीज़ है, ये मज़ेदार सा आलू गोश्त मगर चिकन का। और यहाँ चावल बॉईल हो रहे हैं। हम करेंगे अम्मी को सलाम। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी ने कह दिया है वालेकुम अस्सलाम, तो इसका मतलब ये है कि अम्मी खैर खैरियत से हैं। और मैं रूमी के घर से कब आई? मैं रूमी के घर से आई हूँ ठीक 2 बजे, है ना अम्मी? 2 बजे आई हूँ। और किस मुसीबत से आई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे पूरे 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं मुसलसल जागते हुए। जी हाँ गाइस, मैं 1 मिनट भी नहीं सोई हूँ। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं 2:45 बजे नाश्ता कर रही थी रूमी के घर परसों। तो परसों की जो मैं उठी हुई हूँ ना, तो मैं अभी तक 1 मिनट के लिए नहीं सोई हूँ। मेरे सर में इतना ज़्यादा शदीद दर्द है और अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज़ अदा कर ली। अब मुझे नींद भी नहीं आ रही। मेरी हालत ऐसी हो रही है कि जिसकी कोई ठीक नहीं। मतलब मेरी हालत इस तरह हो रही है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है, और जो है मुझे नींद आ रही है। मगर ये है कि ये टाइम नहीं है सोने वाला। जाहिर सी बात है, इस टाइम पे मैं सोऊंगी तो काम कौन करेगा? मगर काम तो खैर सारे अम्मी करके रख लेती हैं, कुछ मेरे लिए नहीं छोड़ा है अम्मी ने। मगर फिर भी ये टाइम सोने वाला नहीं है, नमाज़ें निकलेंगी, तो इसलिए जो है वो अच्छा नहीं लगता इस टाइम असर के बाद सोना। खैर मैं जब दोपहर की आई हूँ तो दोपहर में ही मुझे सुकून नहीं मिला। मैं लेटी में ज़रूर कि अल्लाह पाक मुझे नींद आ जाए सुकून वाली, मगर मुझे नींद नहीं आई। तो ये व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको सारी स्टोरी सुनाऊंगी कि क्या हुआ रूमी के घर में, क्यों आई, किस तरह आई, कैसे आई, सारी कहानी आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिए, और सपोर्ट चाहिए मुझे। और अब मेरा टारगेट हो गया है 500 मेरे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रुक कर, हंस कर, रो कर, जैसे भी अल्लाह को मंजूर था। ठीक है, अब बाकी कितने रह गए? सिर्फ 500। तो ये टारगेट आपने पूरा करवाना है। जी हाँ, आगे शेयर करें, कंप्लीट व्लॉग देखें, और जो है वीडियो को लाजमी लाइक करें, और कमेंट भी करना है भर भर के। तो आप लोगों ने देख लिया कि आज आलू गोश्त पक्का है, चावल बन रहे हैं, शाम में रोटी बनेगी, और फैन मैंने ऑफ कर दिया। और जो है वो ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं बोला जा रहा, गले में बहुत ज़्यादा खराश हो रही है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अबीशा हनी की अभी कोई खैरियत नहीं है। बस उसका मैसेज आया था अबीशा का कि आना, क्या कहते हैं, आपके जाने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और स्कूल का काम शुरू किया। मैंने उसको कोई रिप्लाई भी नहीं दिया, या शायद दिया हो तो मुझे याद नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने उसको क्या रिप्लाई किया है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। खैर अब सीन कुछ ऐसा हो गया है कि अजानें होंगी थोड़ी देर बाद मगरिब की। तो मगरिब की नमाज के एहतराम में जो है मोबाइल रखूँगी साइड में, ताकि जो है वो अजान का अदब रहे। अदब में मैं जो है मोबाइल साइड में रख दूँगी। हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे थोड़ी देर में। A few moments later. सो हे गाइस, तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज अदा की है, और मेरी हालत जो है वो अब बैंड हो चुकी है। मेरी इतनी हिम्मत ना हुई गाइस, मैंने बैठकर नमाज अदा की, इतनी हिम्मत ना हुई कि मैं सिपारा पढ़ लूँ। मतलब मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द हो रहा है। अब मैं पेन किलर ले रही हूँ, और जो है वो मैं पेन किलर खाने के बाद सोने की कोशिश करूँगी, और चाहूँगी कि मुझे थोड़ी देर नींद आ जाए, ताकि जो है मैं फ्रेश हो जाऊँ, वरना मेरा सर और आँखें निकल के बाहर गिर जाएंगी। और यहाँ अम्मी ने सबको खाना देना शुरू कर दिया है। ये अम्मी दूसरा वाला निकाला है क्या? अच्छा, ये यही है बचा। खैर मैं तो अभी नहीं खाऊंगी, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि अभी खाने में मज़ा ही नहीं आएगा। मैं खाऊंगी
इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल गरम करके नींबू, चाट मसाला, नमक, इन सब चीज़ों का यूज़ करके मैं खाऊंगी। Day 2. सो हे गाइस, कल वाला व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ और हो रही है रात के अम्मी क्या टाइम हो रहे हैं, 10 पौने 10 हो रहे हैं और सीन कुछ ऐसा है कि 10 तूफान लग चुका है। कल की बात करेंगे हम। तो कल सीन ऐसा हुआ था कि मैंने पेन किलर लेकर जो मैं सोई हूँ, आप यकीन करें मेरी फजर की नमाज भी निकल गई। मैं उठी हूँ 1:25 पर सुबह, 1:25 पर उठी हूँ सुबह, मतलब दोपहर में। तो अम्मी ने मुझे उठाया, तो मैं कही हाँ अम्मी मुझे उठाया नहीं, ये नहीं वो नहीं क्या। खैर फिर उसके बाद मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं ऐसी लेटी और फिर जो सोई हूँ तो मैं उठी हूँ 5 बजे, है ना अम्मी? 6 बज रहे थे, बताओ ज़रा, 6 बज रहे थे। तो अम्मी ने जब मुझे उठाया नहीं, क्योंकि वो जो पेन किलर है ना उसका नशा ही कुछ ऐसा था और थकन ही कुछ ऐसी हो गई थी 2 रातों की जागी हुई कि जागती रही। अब रात का टाइम हो रहा है, रोटी मैंने बना ली है। खाने में बने हैं शामी कबाब बने हैं और जो है वाइट चावल भी रेडी हैं और मसूर की दाल भी बनी है। गरम हो रहा है अम्मी, ये तो दुपट्टे से उठा ले, अंदर लेकर आऊँ? नहीं फिर क्यों कह रही हो? मसूर की दाल भी बनी है। हाय ले लिया हमने। एक गरम कमरे में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कमरे में लेके जाएंगे तो सारे ठंडे हो जाएंगे। और मिर्चें फ्राई हुई हैं, खीरा है, चटनी है। अम्मी दाल दिखाएं, दाल ये अम्मी कितना नमक, वो नहीं डाला नहीं इसमें। ये चटनी है, टना ये खीरा और ये दाल और ये मिर्च। रोटी है और दाल को दिखाएंगे हम मसूर की दाल। वाह 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 वाह। ये रही मेरी इंडियन थाली, पाकिस्तानी। तो ये मेरी थाली रेडी कर ली है, हम खाना खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइट लेंगे हम एक कबाबों का। रूमी के भी शामी कबाब खाते हैं। अपने घर की शामी कबाबों की बात अलग है, अपने घर की शामी कबाबों की बात अलग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताओ ना, सिर पे पीसती है हमारी अम्मी। हमारी अम्मी सिर पे पीसती है, अम्मी यही बताओ भैया, कोई नहीं पीसता आज के ज़माने में। दुनिया पतीलियों में ही घोट रही है अम्मी, मशीनों में। हमारे यहाँ तो अभी पुराने रीति रिवाज ही चल रहे हैं हमारे घर में। मज़े की अम्मी। कायद अम्मी कह रही सारी चीज़ें मैंने तैयार की। तो भैया मैं नहीं दोगी तो ऐसे ही होगा। खाना खा लेते हैं, हम मिलेंगे आपसे बाद में। A few moments later. तो गाइस सीन कुछ ऐसा है, अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना खा लिया है। और जो है कल रूमी के यहाँ से मैं सिर्फ इस वजह से आई हूँ भैया, जाग कर मेरे सर में दर्द हो गया था। एक दिन मतलब पहले दिन तो मुझे नींद किस तरह से आई थी, फजर की नमाज़ पढ़ी और जो है 1 घंटा बाद मतलब 6-7 बजे के करीब मुझे नींद आ गई। सही है, अल्लाह बेहतर जानता है कैसे आ गई। फिर दूसरे दिन तो मेरी आंखें दुख गई, मैं सुबह की उठी हुई, मुझे रोना आने लगा कि अल्लाह मुझे मेरा घर याद आ रहा है। याद आने से मुराद ये कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, इतनी ज़्यादा मुझे बेचैनी हो रही थी। तो जो है वो मैं सुबह की ही उठी हुई थी, मतलब मैं सोई ही नहीं थी। तो उठने की क्या बात करूँ मैं, तो मैं उठी हुई थी। तो मैंने बोला कि आगे थे भाई मुझे घर छुड़वा दो, लेकिन वो हो रहा था सुबह के 7 बज रहे थे, मैं कैसे जाती। फिर मैंने इंतज़ार किया जाग कर, मोबाइल में टाइम मैंने वेस्ट किया, मगर सर में दर्द होने लगा। मोबाइल में भी ना दिल लग रहा था ना उठाया जा रहा था, इतनी हिम्मत मेरी बैंड हो गई थी। फिर उसके बाद जो है वो जैसे तैसे मैंने 11 बजाए रूमी लोग उठी, उन्होंने नाश्ता वाश्ता किया। हम सब ने बाहर का नाश्ता किया था, रूमी ने कुछ नहीं बनाया था। नाश्ता करने के बाद मैंने कहा मुझे तो भाई तुम लोग विदा करो, मैं तो जा रही हूँ। फिर मैंने अपने अब्बा को कॉल की, तो अब्बा जो है वो 1 बजे आए मुझे लेने के लिए। और 1 बजे से आए मेरा सर ऐसा हो गया था, मुसलसल जागते जागते मेरा सर ऐसा हो गया था भारी। हालांकि मेरे पास सोने का मौका था, मगर मैं सोई नहीं, क्योंकि मैंने कहा अगर दिन में सो जाऊँगी तो फिर रात की नींद ख़राब होगी। तो ये सारी वजह है मेरे वहाँ से आने की कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी, इतना मेरा ना दिल अजीब सा हो रहा था। मेरी आदत नहीं है अब कहीं आने जाने की, रुकने रुकाने की, तो मैं इस वजह से आ गई। सुना आप लोगों ने, अब खाना अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा लिया है।
और अब्बू और अता गए हुए मस्जिद, नमाज़ पढ़ के आएंगे तो वो लोग खाना खाएंगे। खाने में जो है मैंने बता दिया आप लोगों को कि क्या क्या बना था। और अम्मी का आज दिल कर रहा है कि अब्दुल बारी आ जाए, लेकिन अब्दुल बारी अपनी ज़बान के, अपनी बात के बड़े पक्के हैं। अब्दुल बारी का मतलब ये है कि मैंने कह दिया मैं 1 हफ़्ते बाद आऊँगा तो 1 हफ़्ते ही बाद आऊँगा। मजाल है जो अब्दुल बारी बीच में आ जाए, कभी भी नहीं आएंगे अब्दुल बारी। और इकरा का भी सब अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। और अबीचा से मेरी कल से अभी तक कोई बात नहीं हुई। अबीचा है ना अम्मी, कोई बात नहीं हुई, ना उनकी कॉल आई ना मेरी कॉल गई। खैर मैं तो किसी से बात नहीं करती, बहनों से भी नहीं करती मैं भैया। हाँ अम्मी कहती कहीं फ़ोन कर लो, अभी फ़ोन करते हैं। Day 3. कल वाला व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरा घराना व्लॉग की तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। स्पेशली अनम खान की तरफ से आपको जुम्मा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो अभी अभी जुम्मे की नमाज़ अदा की है। तो सीन कुछ ऐसा है गाइस कि आज नमाज को देर हो गई क्योंकि हम लोग डीप क्लीनिंग कर रहे थे। तो डीप क्लीनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा देर हो गई और देर होने की वजह से नमाज भी देर में अदा की। खैर अब आज जुम्मा है और आ गए हैं अब्दुल बारी। खाना वाना खा के वो मुन्ना सो गया। कहने लगा क्या कहते हैं कि आना अब उसकी मम्मा ने कहा कि अगर ये सोएगा नहीं तो फिर पूरा दिन परेशान करेगा, इसे सोने दो, वरना आते के साथ कह रहा था व्लॉग 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 व्लॉग। खैर वो सो रहा है अभी। और खाने का सीन ये है कि कल अम्मी ने मसूर की दाल बनाई थी और कबाब बने थे और चावल बने थे और रोटी मैंने बनाई थी तो वही सब कुछ अभी ये खाने को बाहर जा रही है बाहर। तो वही खाने को, और लाइट जा चुकी है। हम चलेंगे अंदर, अंदर हो रहा है अंधेरा। और मौसम की बात करेंगे तो मौसम की बात हम ये करेंगे गाइस, 2 दिन से शदीद हफ्से, इतना हफ्से कि पूछिए ही नहीं। इस कदर हफ्से कि दिल कर रहा है बरस जाए मगर ना बरसा भैया ना बरसा। और यहाँ पे जो ये दाल बची हुई है और ये क्या है, और ये कबाब, और भी है कबाब फ्रिज में। और फ्रिज की भी आज सफाई की है भैया, नवा फ्रिज है। हमने सोचा कि इसकी सफाई सफाई का अभी से ख्याल रखेंगे तो शायद बचत हो जाए कुछ, वरना तो थूक के सत्तू, मेरी अम्मी कह रही थूक के सत्तू है। थूक के सत्तू से मुराद ये कि पहले की चीज़ पायदार होती थी और मजबूत होती थी। अभी जो हमारा पुराना वाला फ्रिज था तकरीबन उसको 15 साल हो गए थे तो उस फ्रिज की चीज़ें इतनी मजबूत थी गाइस, इतनी मजबूत थी कि मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि फ्रिज को एंड में हमने ही हटाया है तो उसकी ग्रिलें गिर भी रही थी ना तो टूट रही नहीं थी। ठीक है, वो जो अंदर ग्रिलें होती हैं और वो जो प्याले पूले और अंडे रखने की ये सारी चीज़ें होती हैं उसके लवाजमात नहीं, क्या कहेंगे, अम्मी नमाज़ पढ़नी, वरना अम्मी जवाब देती मुझे, क्योंकि मैं जब भूल जाती हूँ तो अम्मी से ही पूछती हूँ कि अम्मी क्या कहते हैं तो अम्मी बताती हैं। तो वो सब चीज़ें इतनी मजबूत थी। अब ये ऐसा लग रहा है कांच का फ्रिज है, मैं बता रही हूँ, ऐसा लग रहा है कांच का फ्रिज है। इसकी चीज़ें इतनी बहुत ही लाइट वेट हैं और बहुत ही नाजुक सी हैं कि भैया मैंने तो हाथ ना लगाया। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि आप ही सफाई करो, वरना तो फिर ये होगा आई हाई कम वक़्त ने क्या कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो खैर फ्रिज अम्मी ने ही धोया, मैंने ना धोया। और रात में आई थी, रात गए अभिषेक की पॉम के पास ना कॉल, तो वो दिखा रही थी कि वो कहीं घूमने फिरने गई है सैर व तफरी के लिए भैया। तो मैं तो चीखी, मैंने कहा हम 1-2 दिन के लिए रुकने गए थे तो आना रुक जाओ आप, हम कहीं चलेंगे। कहीं ना गई, घर में ही रखा, मुझे जगाया और मेरे आते ही निकल गई अम्मा बेटी सारी की सारी घूमने फिरने सैर व तफरी करने के लिए। तो मैंने ज़रा उसे डांटा डराया तो वो कि नहीं आना, अचानक गए थे, बाबा कह रहे थे बहुत गर्मी हो रही है चलो कहीं चलते हैं। वरना वो तो गाइस मुझे इतना रोक रही थी, उसका बस चली ना तो वो मुझे वहाँ रोके रखे, ठीक है ना। और यहाँ वाले भी मुझसे इतना परेशान है कि कहते मैं अपने घर पे कॉल करती हूँ ना कि मुझे लेने आ जा, तो कहते हैं ओए वहीं रो 2-3 दिन, ओए वहीं रो 2-3 दिन। क्योंकि उनको ना घर में बोलने वाला कोई नहीं मिल रहा होता, सही बात कहने वाला कोई नहीं मिल रहा होता, उनके कानों को ठंडक होती है। अम्मी खड़ी रहती है किचन में काम करती रहती है, कोई अम्मी की फेवर लेने वाला भी नहीं होता है कि कोई ये तो बोलते अम्मी कितना काम करोगी, भले मैं काम ना करूँगा भले मैं काम ना करूँ, लेकिन ये तो कहती हूँ ना कि अम्मी कितना काम करोगी, अब बैठ जाओ आप। तो खैर गाइस इस व्लॉग का करेंगे हम यहीं पे एंड इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द बहुत अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। जो लोग मेरे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिए एंड प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकॉन, टन 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 लाजमी बजाते जाएँ। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।